द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम राशि जहीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। चुनाव के लिए पहले आपने देखा होगा कि नेता क्या करते थे कि लोगों के पास जाया करते थे अपने क्षेत्र में और उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश किया करते थे, बैठते थे। लालू प्रसाद यादव के बारे में तो दर्शकों ये आता है सुनने में, हालांकि मैं कोई ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकता, कि अक्सर बेशतर होता यूँ था कि हेलीकॉप्टर कहाँ उतर जाता था, कौन से गांव में चले जाते थे, अंदाज़ा ही नहीं कर सकता था कोई। और मुलायम सिंह के बारे में ये कहा जाता था दर्शकों के उत्तर प्रदेश के जितने गांव हैं उसमें सब में फिजिकली मुलायम सिंह पहुँचे हुए हैं। चंद्रशेखर की अगर मैं आपसे बात करूं दर्शकों, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने एक यात्रा निकाली, जीवन भर कोई पद नहीं लिया, किसी मंत्रालय में मंत्री नहीं रहे, लेकिन सीधे प्रधानमंत्री बने। जनता से जुड़ाव का मतलब ये होता है। जेपी का नाम सुना आपने, लोहिया का नाम आपने सुना, इनकी क्रांतियां मशहूर हैं। वजह मालूम क्या थी? जनमानस से जुड़े हुए थे। लेकिन आज अगर जुड़ते हैं उसका तरीका दूसरा होता है। मैं आपको दर्शकों खबर बताने जा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। चर्च में गए, लोगों का कहना है, अखबार का कहना है कि चूंकि साउथ के अंदर ईसाई वोट बहुत ज़्यादा है, उसको थोड़ा सा प्रभावित करने के लिए मोदी जी की ये एक ट्रिक है, ये एक तरीका है। लेकिन क्या अगर ऐसा है, चर्च के लोगों का कहना ये कि हमारे चर्च में कोई भी प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया है, अगर मोदी जी चले गए तो क्या इसकी वजह ये मानी जानी चाहिए? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि केरल के अंदर 33% के करीब ईसाई मौजूद रहते हैं वहाँ। इन द सेंस 33% सीटों पे वो अपना असर डालते हैं। और देश में सबसे ज़्यादा, हालांकि 2.5% के करीब ईसाई होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ईसाई समुदाय कहीं से आता है तो साउथ से आता है। कर्नाटक का चुनाव भी क्या प्रभावित करने की कोशिश की गई है? छोटा सा विश्लेषण देख लीजिए, क्योंकि नेताओं के अब काम करने के तरीके आने वाले समय को लेकर के होते हैं। और पहले तो मैंने आपको बताया कि लोगों के पास चले जाते थे, गाँवों में उनका दुख दर्द लिया करते थे। अब धर्म देख करके सबको जो है समझाया जाता है। मैं अपनी खबर पर आ रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई बात जहन में आ जाती है। अभी हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी का एक सम्मेलन हुआ, वहाँ पर आकलन किया गया कि कुछ % मुसलमानों ने भी वोट दिए हैं। तो वहाँ पर अशराफिया और पसमानदा के बीच में खाई डालते हुए पसमानदा यानी कि जो कमज़ोर लोग हैं मुसलमानों में, उनको अट्रैक्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी की पूरी मशीनरी है वो एक्टिव मोड पर आ चुकी है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी को दर्शकों ये पता चल गया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट मिलता है, सिख वोट इनको नहीं मिलता है, ईसाई वोट इनको नहीं मिलता है, मुस्लिम वोट इनको नहीं मिलता है। और अगर मुस्लिम वोट नहीं मिलता, चलिए समझ में आ जाती है, उनको परसिक्यूशन करना या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ पर मुसलमानों के साथ जिस तरह का भेदभाव का व्यवहार हो रहा है, समझ में आता है। उसकी वजह से बहुसंख्यक समाज को खुश करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप ईसाइयों के चर्च में क्यों घुस जाते हैं? आपके द्वारा आपसे जुड़े हुए हिंदुत्ववादी दल ईसाइयों के चर्च में घुसते हैं नहीं, तोड़ फोड़ मचाते हैं नहीं। कहाँ की बात मैं आपको बताऊं? मध्य प्रदेश की बात मैं आपको बताऊं, हरियाणा की बात मैं आपको बताऊं, साउथ की बात मैं आपको बताऊं। चलिए वो थोड़ा सा देख लीजिए। अखबार लिखता है कि कर्नाटक इलेक्शन 2023, क्या पीएम मोदी के चर्च जाने के पीछे मास्टर प्लान? जाने कर्नाटक चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। अखबार लिखता है दर्शकों कि पीएम मोदी के चर्च जाने की खूब चर्चाएं हो रही हैं, वहीं इसके सियासी मतलब भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पीएम मोदी के चर्च जाने से कर्नाटक में वोट मिलेगा। अखबार लिखता है कि कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव का त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच है, लेकिन मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में है। जेडीएस भी पूरे जोश के साथ मैदान में खड़ी है। 13 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद ये पता चलेगा कि कौन आगे है। ईसाइयों का 9 अप्रैल को पर्व ईस्टर था। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली के सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च पहुंचे थे। वहां जाकर पीएम मोदी ईसा मसीह की मूर्ति के सामने मोमबत्ती जलाई और ईस्टर की प्रेयर में भी हिस्सा लिया। ईसाई समुदाय के आध्यात्मिक नेताओं से मुलाकात के बाद चर्च के फादर ने पीएम मोदी का स्वागत किया और कहा कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री इस चर्च में पहुंचा है। पीएम मोदी के चर्च जाने की खूब चर्चाएं हो रही हैं, इसके कई सियासी मतलब भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी के चर्च जाने से कर्नाटक में वोट मिलेगा
इसके बारे में वो आपको बताएंगे कि कितना प्रतिशत वोट है। दर्शकों, बात यह है कि आप चर्च चले गए, आप कोई टोपी भी पहन लेते किसी रमज़ान के महीने में, किसी मुसलमान के समझ के द्वारा। मुसलमान समाजों ने, कई लोगों ने टोपी पहनाने की कोशिश की है। देश के हर जगह के हिस्से की आपने इलाके वाइज सामाजिक ताने बाने के मुताबिक उनकी वेशभूषा धारण की। क्या आपने मुस्लिमों की कोई टोपी पहनी? हाँ, बोहरा समाज में ज़रूर आप एक बार गए थे गुजरात में। वो किस प्रकार के मुस्लिम है, एक अलग चीज़ को छोड़ दीजिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि खुल के क्यों नहीं आते, कहीं अपना वोट ना खिसक जाए। अब छोटे से वोट के चक्कर में, जैसा अखबार लिखता है, यदि आप चर्च में जा रहे हैं कि साउथ में मैं मजबूत हो जाऊंगा या भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाएगी, चूंकि यहाँ बिहार में और महाराष्ट्र में, हिंदी बेल्ट में कुछ हालात कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा देख लीजिए कि ईसाई जो समुदाय है वो क्या मामला है। इसमें दर्शकों लिखेगा कर्नाटक की जो टोटल संख्या, उसके अंदर वैसे तो 84% हिंदू हैं, दूसरे नंबर पे मुस्लिम हैं, और जो कि 12-13% हैं जैन धर्म हैं, और इसके अंदर लिखते हैं कि ईसाई जो है लगभग 1,87,00,000, मतलब 2.25% के करीब, 11 लाख के करीब ये हैं। अब इन वोटों को क्या कहते हैं, सेंधने का काम किया जा रहा है। अब आपको लगेगा 11 लाख वोट तो कुछ नहीं है, बहुत बड़ा वोट होता है। हिमाचल की दर्शकों, अगर मैं बात करूं आपसे, OPS स्कीम जो लागू की गई, तो हुआ यूं कि हर परिवार के अंदर कोई ना कोई वहाँ पर सरकारी कर्मचारी था। अब एक कर्मचारी की अगर OPS सीधी हो गई, ओल्ड पेंशन स्कीम मिलने लगी अगर, तो सारे के सारे तकरीबन लगभग 6 लाख के करीब वहाँ पर वोट जो है प्रभावित होने की बात बताई जा रही थी। लिखता है कि वैसे तो नरेंद्र मोदी के हर दौरे के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। ऐसे में PM मोदी के दिल्ली के चर्च जाने के बाद ही कोई खास रणनीति हो सकती है। राजनीतिक पंडितों की माने कि देश भर में बीजेपी खुद को हर वक्त से जुड़ी हुई पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहती है। बीजेपी के मिशन साउथ के लिए यह अति आवश्यक है कि हाल के चुनाव में बीजेपी ने नागालैंड, मेघालय जैसे ईसाई बहुल क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इससे बड़ी इसी कड़ी में बीजेपी केरल जैसे अन्य राज्यों में पैठ बनाने का काम कर रही है। हालांकि केरल की बात में दर्शकों को आपको बताऊं कि केरल में आज तक भारतीय जनता पार्टी को कोई सफलता नहीं मिल पाई है। पढ़े लिखे लोग हैं, जल्दी से झांसे में नहीं आते हैं साउथ के लोग। अब हमारी जो बेल्ट है वो थोड़ा जज्बाती ज़्यादा है, धार्मिक जो इश्यूज़ हैं उनको ज़्यादा सर पर रखती है, वोट मिल जाते हैं। तो आप अगर तमाम समुदाय को जोड़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तमाम समुदायों पर होने वाले किसी भी तरह के जुल्म और सितम को रोकने की जिम्मेदारी भी तो आपकी है प्रधानमंत्री जी। अभी नसरुद्दीन शाह ने एक आर्टिकल में कहा कि आपकी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। रामनवमी की यात्रा में जिस तरह से बदतमीजियां और बदमाशियां की गई हैं, आपकी जिम्मेदारी है। खबर आपको कैसी लगी दर्शकों, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।